On today we are going to start off with the geometrical circle properties. The second portion हम करेंगे. We are going to cover with the for the angle related properties जो हमारे पास होती हैं. We are going to start with the very first one or continuity to the previous one since they are all geometrical circle properties. तो उसी की continuity में पहले जो 4 थी they were symmetrical properties, and now these remaining 5 are going to be the angle related properties of a circle. So let's start with the fifth one, and first for the angle related. ये क्या होती है? सबसे पहले before going ahead for this property, let me just tell you about what is a chord and what is a diameter. Chord is a straight line that is from one end of a circle to the other end, but it is not passing from the center of a circle. Chord, let me just write it over here. Chord is a line that joins points on a circumference but does not pass from the center. And in case if it does pass from the center, then it is a diameter, and we all are being studying that about diameter from grade 4-5 maybe. तो ये कॉर्ड का डिफरेंस है. अब यहाँ पर कई दफ़ा केसेस में कॉर्ड आपको एग्जामिनर जो है वो शो भी करेगा और कई दफ़ा शो नहीं भी करेगा. फॉर एग्जांपल लेट मी मार्क दीज 2 पॉइंट्स ए और बी. ये भी एक कॉर्ड है, ये देखें जी, जो आपको मैं डॉटेड बनाकर दिखा रहा हूँ, बट द कॉर्ड इज़ एक्चुअली इनविजिबल एट द मोमेंट. तो आपने अगर इनविजिबल भी कॉर्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कॉर्ड एग्जिस्ट कर रही है. एंड व्हाट हैपन्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द कॉर्ड की वजह से 2 बातें होती हैं. एक तो आपका जो सर्कल है इट इज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस. एक येलो वाला जो मैंने शेड किया है और एक जो है ये ग्रीन वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ. 2 पोर्शंस में आपके सर्कल जो है इट इज़ बीन डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द कॉर्ड. ये जो बड़ा पोर्शन है, बिगर पार्ट ऑफ द सर्कल, इसको कहते हैं मेजर, और ये जो स्मॉलर है जो येलो पोर्शन की वजह से है इसे कहते हैं माइनर. अब सिंस बिकॉज दे आर बीइंग बोथ ऑफ देम मेड विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड, तो इन दोनों को कहते हैं सेगमेंट्स. मेजर वाले को मेजर सेगमेंट कहेंगे और माइनर वाले को माइनर सेगमेंट कहेंगे. So this should be clear to you by now कि सेगमेंट बनता है किस तरह. इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉर्ड जहाँ पर 2 सर्कल को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर रही है, दैट इज एक्चुअली अ सेगमेंट, दैट 2 सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल. अब जो छोटा है वो माइनर है, जो बड़ा है वो मेजर है. अच्छा, इसकी वजह से एक और चेंज भी हमारे सर्कल में आता है. यू ऑल नो दैट द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज द सर्कमफेरेंस. तो ये जो बड़ा पोर्शन सर्कमफेरेंस का होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं मेजर आर्क, एंड द पोर्शन दैट इज स्मॉलर ऑफ अ सर्कमफेरेंस, दिस इज नोन एज द माइनर आर्क. आर्क आपने अब ये याद रखनी है कि आर्क इज एक्चुअली द पोर्शन, अ टाइनी पोर्शन ऑफ अ सर्कमफेरेंस. अगर वो सर्कल का मेजर पोर्शन है तो देन इट इज़ अ मेजर आर्क, और अगर ये स्मॉलर पोर्शन है तो इट इज़ नोन एज द माइनर आर्क. अब अगर आपको ये 2 चीज़ें क्लियर हैं तो लेट्स मूव अहेड. ये प्रॉपर्टी कहती है एंगल एट द सेंटर एंड एंगल एट द सर्कमफेरेंस, दे बोथ हैव अ रिलेशन दैट एंगल जो सर्कमफेरेंस पे है वो एंगल हाफ होता है टू द एंगल एट द सर्कमफेरेंस. अब हमारे पास ये पता है कैसे लगेगा कि हाफ होगा कि नहीं. लेट मी टेल यू. ये जो एंगल एट द सेंटर है यहाँ पर, दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है मार्क्ड विद O. ये एंगल इस कॉर्ड के 2 कॉर्नर की हेल्प से बना, राइट ओवर हेयर. एक्चुअली इट इज फेसिंग दिस आर्क एज वेल. ये बिल्कुल इस आर्क के सामने भी है
और एक ये एंगल सेंटर में बना और यही कॉर्ड यही आर्क के दो कॉर्नर्स की हेल्प से एक एंगल बना एट द सर्कमफेरेंस। सो ये दो एंगल्स का रिलेशन आपस में है और ये रिलेशन ऐसे है कि ये जो एंगल एट सेंटर है ये डबल है टू द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि बोथ द टू एंगल्स, जो सेंटर में बन रहा है और जो सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, ये दोनों एंगल्स दे आर एक्चुअली फेसिंग द सेम आर्क। ये दोनों सेम आर्क की हेल्प से बन रहे हैं, सेंटर वाला भी और सर्कमफेरेंस वाला एंगल भी। नाउ आई हैव अनदर सर्कल ओवर हेयर, ये वाला, इसका ये सेंटर है O, इसमें भी एक कॉर्ड है विच इज एक्चुअली इनविजिबल एट द मोमेंट। लेट मी मेक अ डॉटेड लाइन जहां पर ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है आपकी। लेट मी मार्क इट एज A, ये वाला पॉइंट है, और ये B, ये वाला पॉइंट। दो साइड्स हैं कॉर्ड्स की, वन एंड एंड अदर एंड, एक स्ट्रेट लाइन है ना कॉर्ड। अच्छा, इसकी वजह से दो सेगमेंट्स बन गए, एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड सर्कल की। अब ऊपर वाली साइड सिंस इट्स अ लिटिल बिगर वन, तो हम इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। अब ये जो मेजर सेगमेंट की वजह से जो आर्क है इसे हम कहेंगे मेजर आर्क, मेजर आर्क। और ये जो नीचे वाले छोटे साइड वाली की आर्क है, छोटे सेगमेंट की आर्क है, हम इसे कहेंगे माइनर आर्क। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कहती है, विद द हेल्प ऑफ द सेम आर्क। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम आर्क कौन सा एंगल बन रहा है। लेट मी, यहां पर देखें एंगल एट द सर्कमफेरेंस सेंटर, ये देखें सेंटर पे जो एंगल बन रहा है विद द हेल्प ऑफ द मेजर आर्क, ये वाला एंगल है, ये वाला, विच इज 2 थीटा। अब इसी की सेम मेजर आर्क की हेल्प से सर्कमफेरेंस पे एंगल कौन सा बन रहा है, ये देखिए, ये B से शुरू करता हूं, मेजर आर्क पे आई विल शेड अ लिटिल एंड देन दिस मेजर आर्क विल मेक एन एंगल एट द सर्कमफेरेंस एज वेल, जो ये एंगल है। सो बोथ दीज टू एंगल्स आर एक्चुअली बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ द मेजर आर्क, सेम आर्क से दोनों बन रहे हैं। दैट इज वाई बोथ ऑफ देम विल हैव अ रिलेशन ऑफ हाफ एंड डबल। जो सर्कमफेरेंस पे एंगल है वो हाफ होगा और जो एंगल सेंटर पे है वो डबल होगा सर्कमफेरेंस वाले एंगल के। लेट्स डू एन एग्जांपल फॉर दिस सो दैट थिंग्स आर लिटिल क्लियर टू अस। ये मैंने बनाया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, थिंग्स आर ऑल रिटन ओवर हियर। हमारे पास यहाँ पर एक डायामीटर है AOD, ये एंगल OAC जो है इट इज गिवन टू अस दैट इज 37 डिग्रीज। हमने फाइंड करना है एंगल COD। लेट मी मार्क ओवर हियर COD, हमने ये वाला एंगल मार्क करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और हमने एंगल ABC फाइंड आउट करना है, ABC, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, नाउ द सेकंड थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड के OA और OC, ये जो OA है और ये जो OC है, they are both equal and the reason for both of them being equal is कि ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, both of them are the radius of the circle। ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल की वजह से ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के दोनों बेस एंगल्स जो हैं दे आर इक्वल, तो ये नीचे वाला एंगल दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ 37 डिग्रीज। वी कैन ईजिली फिगर आउट दिस एंगल, ये वाला एंगल हम बड़े ईजिली फिगर आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग द एंगल COD। लेकिन हमने अभी एक तरीका पढ़ा था विच वॉज एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉर्ड है विच इज अगेन नॉट विजिबल टू अस। लेट मी मार्क दिस कॉर्ड, ये C से D तक की एक कॉर्ड है, इसकी वजह से ये एक आर्क बन रही है। दिस सिंस इट्स अ स्मॉलर आर्क तो इसे हम माइनर आर्क कहेंगे। यहाँ पे सर्कल के अंदर बेतहाशा आर्क्स हैं, आपने हर आर्क को इंडिविजुअली ट्रीट करना है। आपने जब इस आर्क को CD आर्क को देख रहे हैं, आपने किसी और आर्क को कंसिडर नहीं करना तब। और एक दूसरी आर्क बन रही है, ये जो CBAD से होती हुई वापस D पे आ रही है। सिंस इट्स अ बिगर वन, इसको हम मेजर आर्क कहेंगे।
अब ये माइनर आर्क की हेल्प से, इफ यू जस्ट हैव अ लुक, बेयर विद मी एंड हैव अ लुक ओवर हियर, कि ये जो माइनर आर्क है सी से डी तक की, इसकी हेल्प से एक एंगल बन रहा है एट द सेंटर, और इसी सेम आर्क की हेल्प से एक एंगल बन रहा है एट द सर्कमफेरेंस। तो जब सेम आर्क की हेल्प से एंगल बनेगा तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, ट्वाइस। तो हम यहां पर यह लिख सकते हैं कि एंगल COD इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल CAD। और उसका रीजन क्या है, ट्वाइस होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर बीइंग सबटेंडेड विद द सेम आर्क। तो 2 टाइम्स 37 विच विल बी 74। हम यहां पर प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस। यहां तक आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब ये हमारे पास एंगल COD आ गया। अब हमने एंगल निकालना है ABC। नाउ फॉर ABC यू कैन इजीली कंसिडर कि ये A और C इज अ कॉर्ड। अब AC इज अ कॉर्ड, लेट मी मार्क इट विद अनदर कलर। ये AC एक कॉर्ड है, ठीक है। अब AC कॉर्ड की वजह से ये ABC वाला आर्क बन रही है विच इज द माइनर आर्क अगेन, और इसी की हेल्प से एक ये AD और C वाली आर्क बन रही है विच इज द मेजर आर्क। मेजर आर्क है ये हमारे पास। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट, कि ये देखिए अगर आप, तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है कि मेजर आर्क की वजह से एक एंगल बन रहा है एट द सेंटर। ये मेजर आर्क हमारे पास ये राइट साइड पे है, मेजर आर्क की हेल्प से भी हमारे पास एक एंगल बन रहा है एट द सेंटर। ये एक कॉर्ड की हेल्प से ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, और इसी तरह ये एक कॉर्ड की हेल्प से सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बन रहा है। विच आर्क इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड ओवर हियर। यहां पर आर्क, यहां पर हमारे पास ये जो माइनर आर्क है इसकी वजह से सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है। ये जो अंदर वाला एंगल है विच इज 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 37। तो हम ये फाइंड आउट भी कर लेंगे, विच इज 106। ये वाला एंगल है 106। अच्छा, उसके अलावा इसके बाहर वाला एंगल, दिस इज एक्चुअली बीइंग मेड विद द हेल्प ऑफ द मेजर आर्क। तो ये मेजर आर्क की हेल्प से कितना बन रहा है, 360 में से हम 106 अंदर वाला निकाल दें, सो इट विल बी 254 डिग्रीज। ये यहां से शुरू हो रहा है एंड इट इज एक्चुअली टिल द लाइन OC। अब यही मेजर आर्क की वजह से यहां पर भी एंगल बन रहा है, B के ऊपर भी। सो एंगल ABC it is going to be half of 254। वही सेम प्रॉपर्टी एंड दैट द रीजन इज द सेम। एंड 127 कौन सी आर्क है यहां पर, येलो वाली। मेजर आर्क की हेल्प से एक एंगल सेंटर पे बन रहा है, और एक वही मेजर आर्क की हेल्प से एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा है विच इज एंगल B। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू ओवर हेयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली प्रॉपर्टी, इनफैक्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की वजह से अगर कोई भी एंगल सर्कमफेरेंस पे बनता है विद द हेल्प ऑफ सेमी सर्कल, अगर कोई भी एंगल एक सर्कमफेरेंस पे बनता है रिगार्डलेस कि वो किस तरह का बन रहा है, तो वो हमेशा एंगल ऑफ 90 डिग्री होगा। लेट मी मेक अ फ्यू ऑफ फॉर यू ओवर हेयर। ये थोड़े से हम बनाते हैं सेमी सर्कल में एंगल्स। इफ यू कुड जस्ट हैव अ लुक ओवर हेयर, कि यहाँ पर मैंने ये 2 एंगल्स बनाए हैं और मैंने डिफरेंट पोजिशंस पे एंगल्स बना रहा हूँ। These all the 3 angles that I have just made over here in front of you, ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का है, ये येलो वाला भी 90 का है, ये वाला भी 90 का है। एंड द रीजन फॉर दैट इज, प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये सेमी सर्कल के अंदर एंगल बन रहे हैं और दोनों
कॉर्ड्स की एंड से हम बन रहे हैं एंगल्स, तो दैट इज वाई ये हमारा एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। अच्छा, इसका रीजन जो है इट इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉपर्टी। प्रीवियस प्रॉपर्टी क्या थी? एंगल सर्कम सेंटर में जो बन रहा है उसका हाफ सर्कमफेरेंस पे बनता है। अब यहाँ पर किस तरह ये सेंटर है, अब ये देखिए ये एक आर्क का एक पोर्शन है और ये आर्क का सेकंड पोर्शन है। अब इस आर्क की हेल्प से एक एंगल यहाँ सेंटर में बन रहा है विच इज ऑफ 180 डिग्री, एंड इसी आर्क की हेल्प से ये एंगल रेड वाली लाइन, इसकी हेल्प से ये एक एंगल बन रहा है, तो ये डेफिनेटली उसका हाफ होगा। अगर ये 180 डिग्री एंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा विद द हेल्प ऑफ द सेम प्रॉपर्टी जो हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 की है। तो दिस इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉपर्टी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल इज द वन जिसकी डायामीटर हो अ सेंटर में, और उस डायामीटर के दो कॉर्नर्स की हेल्प से सरकमफेरेंस के किसी भी जगह पे सरकमफेरेंस पे पॉइंट बन रहा है, तो वो पॉइंट जो है दैट एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। ये बनाकर देख लेते हैं इस साइड पे भी, ये देख लें। बस कंडीशन क्या है कि डायामीटर के कॉर्नर से लाइन आनी चाहिए टू द एनी प्लेस ऑन द सरकमफेरेंस, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है और एंगल जो बनेगा on the circumference it will be of 90 degree. Let's do a question related to this. ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर चीज़ें सारी आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इट फॉर द सेक ऑफ टाइम। अब हमारे पास हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं कि प्रॉपर्टी है जो हमने अभी पढ़ी है। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये जो एंगल ये जो सेंटर में है, ये सेंटर है O। अच्छा, और ये एक डायामीटर है, लेट मी मार्क इट एज ए एंड बी। अब ये एक डायामीटर है, ये डायामीटर की हेल्प से एक सरकमफेरेंस पे पॉइंट बन रहा है विच इज ये वाला, तो इसकी हेल्प से जो एंगल बनेगा यहाँ पर दिस विल बी 90 डिग्री। लेट मी मार्क दिस एट सी एंड दिस एज डी। तो एंगल ए सी बी विल बी ऑफ 90 डिग्री, और वो रीज़न वही है जो अभी ये प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे कि एंगल एट द बिकॉज ऑफ द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। ये सेमी सर्कल की वजह से डायामीटर के दो पॉइंट्स जो है सरकमफेरेंस पे जहाँ पे दे विल मेक एन एंगल, दैट एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, व्हाट एल्स इज गिवन टू अस? वी हैव एन एंगल दैट ओवर हेयर, ये 29 एंगल डी सी बी, ये हमारे पास कितना है जी? 29 डिग्रीज। अच्छा, व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट? वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब हमने अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज द वैल्यू फॉर x ओवर हेयर, तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ये वाली। दिस इज अ ट्राइंगल, हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का सम जो है दैट इज ऑफ 180 डिग्रीज, तो हम 180 डिग्री प्रॉपर्टी लगा के ट्राइंगल के सम की वी कैन इजीली फिगर आउट द एंगल। तो x विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 माइनस 29 एंड द वैल्यू विल बी, if you could, that will be 61। ठीक है, ये 61 आ जाएगा हमारे पास। एंड जी बिल्कुल। अब यहाँ पर अच्छा, वाई हाउ इज दिस अ राइट ट्राइंगल? ये ट्राइंगल कैसे है? जस्ट लेट मी टेल यू ओवर हियर। ये वाला एंगल 29 डिग्री का है ना। अब ये देखिए ये पैरेलल लाइंस है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, दे आर मेकिंग अ जेड ओवर हेयर। तो ये वाला एंगल अगर ये 29 है तो ये वाला एंगल भी 29 है। यस, तो ये वाला अब हमने, लेट मी मेंशन ओवर हेयर, दिस इज द ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है? वी हैव टेकन ट्राइंगल ए बी सी, एज पर ट्राइंगल ए बी सी जी। ट्राइंगल ए बी सी इज द वन दैट वी आर टेकिंग, और एंगल बी जो है, एंगल बी इन ट्राइंगल ए बी सी इज ऑफ 29 डिग्रीज ऑल्टरनेट एंगल।
बिकॉज द टू लाइन्स आर पैरेलल, DC और AB लाइन पैरेलल है हमारे पास। अच्छा, यहाँ तक आई होप इट्स क्लियर टू यू। वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू फॉर x ओवर हेयर। अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर टुडे, एंगल एट द सेंटर एंड एंगल एट द सर्कमफेरेंस। अच्छा, यहाँ पर इफ वी जस्ट हैव अ लुक ओवर हेयर, कौन सी प्रॉपर्टी है? अच्छा, दिस इज अ कॉर्ड, this is a chord ACD. So ACD angle is ACD is actually 90 plus 29, 90 plus 29। तो ये हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा? 119। तो हमने y एंगल निकालना है, तो y एंगल विल बी डबल ऑफ दैट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम, यस, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम आर्क सबटेंडेड। ठीक है जी। तो एंगल y विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल 119। ठीक है जी। No, this is actually 29. This angle is 29. कंप्लीट एंगल नहीं हम लेंगे, ये वाली आर्क ले रहे हैं ना हम। वी आर टेकिंग दी आर्क, हम 119 नहीं है, हम आर्क कौन सी ले रहे हैं? हम आर्क ले रहे हैं BD आर्क। B से D वाली जो आर्क है इसकी हेल्प से हम ले रहे हैं। तो ये एक एंगल सेंटर में बन रहा है y वाला, और इसी की हेल्प से एक एंगल बन रहा है ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं दे हैव अ रिलेशन ऑफ डबल। तो y एंगल जो है दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 29 विच विल बी 58। हम यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि दैट द आर्क दैट वी आर टेकिंग इज BD आर्क ओवर हियर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल Z। एंगल Z हमने फाइंड आउट करना है। तो एंगल Z हमने कैसे फाइंड आउट करना है? एंगल Z, दिस इज द एंगल Z। अच्छा, एंगल Z फाइंड आउट करने के लिए यू शुड बी नोइंग कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमें ये वाला एंगल पता है, दैट इज ऑफ 29 डिग्रीज, ये लिखा हुआ है। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? वी हैव द वैल्यू फॉर y एज वेल। अब y वैल्यू हमें पता है, तो y की वैल्यू इज 58 ओवर हेयर। लेट मी जस्ट मार्क दैट द ट्राइंगल ODB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में लेट मी फाइंड आउट द एंगल D ओवर हेयर। एंगल D कैसे फाइंड आउट करेंगे? 180 में से y माइनस करके डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज एंगल B और एंगल D दे आर बोथ गोइंग टू बी द सेम। तो 180 में से 58 minus and then divided by 2, so the value of that angle will be 61 degrees। ये जो B angle है and the D angle, they both are going to be of 61 degrees। अब उसमें से ये 29 वाला पोर्शन हमें पता है, so the value of Z is going to be 61 minus 29। ये 29, this is the portion 29, तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। We are going to have it as 32 degrees। I hope it is clear to you। Let's move on to the next property। प्रॉपर्टी यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी है जो अभी हमने बात की थी। क्या प्रॉपर्टी थी? दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट दे आर गोइंग टू बी इक्वल। अब सेम सेगमेंट वाले एंगल्स जो हैं वो होते कैसे हैं? वही बात, बिल्कुल सेम आर्क से बने होने चाहिए इन्हें। अब लेट मी मार्क ओवर हेयर कि हमारे पास एक ये आर्क है, ठीक है। इस आर्क की वजह से एक एंगल हमारा, और एक ये चलें, लेट मी जस्ट टेक दिस एज अ आर्क। ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ इसको मैंने आर्क ले लिया, जिसकी वजह से वन इज दिस पोर्शन, ये जो माइनर सेगमेंट है, एंड अदर वन वुड बी दिस वन, ये जो मेजर सेगमेंट है। अब इन दोनों, लेट मी जस्ट इरेज इट एज वेल क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा अदरवाइज। अच्छा, इसकी वजह से, इस माइनर सेगमेंट की वजह से एक एंगल बन रहा है यहाँ पर,
इन द मेजर सेगमेंट, ये जो आर्क है माइनर आर्क है, इसकी हेल्प से एक एंगल बन रहा है यहाँ पर ये वाला थीटा, और इसी सेम आर्क की हेल्प से एक एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा. These both the two angles they are going to be the same. Why? Because both of them they lie in the same segment. चले ऊपर वाले को भी करते हैं. There is again a chord missing. ये chord है for example जो missing थी. Let me mark it as A और B. अब इस chord की वजह से एक ये आर्क बन रही है और एक ऊपर आर्क बन रही है. जो ऊपर वाली आर्क है, ये जो नीचे वाली आर्क है, इसकी वजह से एक मेजर सेगमेंट में ये एंगल बन रहा है थीटा, और इसी सेम आर्क की वजह से एक ये एंगल बन रहा है थीटा. दे बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल एंड द प्रॉपर्टी इज दिस प्रॉपर्टी नंबर 7. और प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट एंगल इन बोथ द टू सेगमेंट्स दे आर गोइंग टू बी इक्वल. इसका क्वेश्चन करते हैं हम. इसका क्वेश्चन हमारे पास ये है. अब यहां पर देखें, इफ लेट मी जस्ट कंसिडर this PQ as an arc, PQ as a chord, PQ is a chord. अब इसकी वजह से अगर हम देखें तो इस PQ chord की वजह से एक एंगल R और एंगल S, एंगल R and एंगल S they lie in the same segment. so इसकी वैल्यू जो नीचे एंगल S है, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 52 डिग्रीज. नाउ लेट्स लुक आउट कि हमसे मांगा क्या हुआ क्वेश्चन में. We need to find out the value of SQR. S, Q and R. हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. अब इसके लिए अगर आप ये देखें, ये जो विजिबल नहीं है कॉर्ड, RS कॉर्ड, इफ RS इज अ कॉर्ड, इस कॉर्ड की वजह से अगर इस कॉर्ड की हेल्प से एक एंगल बन रहा है एट Q और दूसरा एंगल बन रहा है एट P. लेट मी मार्क इट एज ओवर हियर. वन एंगल इज एट आर क्यू पी और दूसरा एंगल हमारे पास है आर पी और एस. तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे. जिस तरह वो 52 था, इसी तरह ये एंगल्स 20 एंड 20 ईच होंगे. तो पहला पार्ट तो हमारा इजीली हो गया, दैट दिस एंगल इज ऑफ 20 डिग्रीज. ठीक है जी, एस क्यू एंड आर. नेक्स्ट उसने मांगा हमारे पास क्यू एस पी. क्यू ये है, एस ये है और पी ये है. ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया ऊपर. और ये हमारे पास कितना था? विद द सेम प्रॉपर्टी के एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये वाला और बिकॉज ये वाली, दिस इज द पार्ट सेकंड जो हमने किया है, और ये फर्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया है. कॉर्ड्स एक दफ़ा आपने देख लेनी है कि कौन सी कॉर्ड की हेल्प से एक एंगल बन रहा है, तो दूसरा एंगल भी उसी कॉर्ड की हेल्प से जो बन रहा होगा, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल in the same segment. yes, both of them are going to be in the same segment. बिल्कुल. अब नेक्स्ट है हमारे पास पी एक्स क्यू. पी ये है हमारे पास, एक्स ये है और क्यू ये है. अच्छा, इसके लिए हम what are we going to do? हमारे पास एक ये एंगल 20 है. लेट मी मार्क ऑल द नोन थिंग्स फॉर अस. आसानी यही होती है, आप सारी चीज़ें मार्क कर लें कि आपके पास क्या क्या गिवन है. अब आपने ये वाला एंगल अब आपको पता है. लेट मी टेक ट्राइंगल पी एक्स एस. ये ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ, और ट्राइंगल पी एक्स एस से आई विल बी फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स. ये एंगल एक्स कैसे आएगा? मेरे पास एंगल पी भी पता है, एंगल एस भी पता है. सो 180 माइनस एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 180 माइनस 20 माइनस 52. तो 180 में से 20 एंड 52 जब मैं माइनस करूंगा, आई विल बी गेटिंग 108. अब ये देखें, ये इज अ स्ट्रेट लाइन. क्यू एस इज अ स्ट्रेट लाइन. अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो x जो है, अगर ये एंगल 108 है, तो व्हाट अबाउट क्यू एक्स पी, it will be 180 minus 108. तो हमारे पास आंसर है 72. This is going to be the value for the other angle. I hope it is clear to you by now. प्रॉपर्टी आपने क्या याद रखनी है कि एंगल इन सेम सेगमेंट्स जो हैं, और वो आप कैसे देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ द कॉर्ड. कॉर्ड एक दफ़ा आपने बना ली, उसकी हेल्प से आप देख लें कि कौन सा एंगल जो है वो
सेम कॉर्ड से एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहे हैं, जो दोनों सेम कॉर्ड की हेल्प से बन रहे हैं वो सेम सेगमेंट में भी लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इज के ऑपोजिट सेगमेंट्स के जो एंगल हैं, द वन विद द हेल्प ऑफ द सेम कॉर्ड अगेन, ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड, आई टोल्ड यू इन द वेरी स्टार्ट के कॉर्ड जो है वो इस चैप्टर में बड़ा मेजर पार्ट प्ले कर रही है। अच्छा, ये कॉर्ड है, लेट मी मार्क इट एज ए एंड बी, ये कॉर्ड थी हमारे पास जो विजिबल नहीं थी। अब इस कॉर्ड की वजह से दो सेगमेंट्स बन रहे हैं, एक ये, वन इज द मेजर सेगमेंट, और वो मेजर सेगमेंट कौन सा है, ए ओ बी, और दूसरा माइनर सेगमेंट बन रहा है और वो कौन सा है, माइनर सेगमेंट है हमारे पास ए एक्स बी। अब दोनों डिफरेंट एक ही कॉर्ड की हेल्प से बन रहे हैं, एक ए बी कॉर्ड की हेल्प से, लेकिन बोथ द टू एंगल्स जो बन रहे हैं दे बोथ आर इन ऑपोजिट सेगमेंट्स, तो इसलिए इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी कहती है एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए एक्स बी दे आर बोथ गोइंग टू एड अप टू 180 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, यहां पर लिखा हुआ है दैट दे आर बोथ गोइंग टू एड अप टू 180 डिग्री। तो अब इसकी लेट्स डू अ क्वेश्चन फॉर दिस प्रॉपर्टी एज वेल। अच्छा, दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर फॉर अस। अब ये देखें सेंटर में हमारे, अब ये एक, देयर आर मल्टीपल कॉर्ड्स ओवर हियर फॉर दिस क्वेश्चन, तो हमने अब डिफरेंट कॉर्ड्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करना है। हमने सबसे पहले फाइंड करना है एंगल क्यू पी एस, क्यू पी एंड एस। ये देखिए, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले पार्ट के लिए लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हेयर दैट द कॉर्ड ओवर हेयर जो हम फर्स्ट पार्ट के लिए यूज कर रहे हैं, कॉर्ड इज क्यू एस। क्यू एस कॉर्ड की वजह से दो एंगल्स बन रहे हैं सर्कमफेरेंस, दो डिफरेंट सेगमेंट्स में एंगल बन रहे हैं। एक एंगल जो है दैट एंगल इज एस आर क्यू एंड द अदर एंगल इन द डिफरेंट सेगमेंट वो है क्यू पी एंड एस, ठीक है। बोथ आर इन ऑपोजिट सेगमेंट्स, ठीक है। वाई वो लाइन कॉर्ड दरमियान में है और उस कॉर्ड की वजह से एक एंगल इस सेगमेंट में बन रहा है और इस सेगमेंट में बन रहा है ऑपोजिट सेगमेंट में, तो इन एंगल्स का सम इट विल बी 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं दैट एंगल P plus 102 it will be equal to 180 degree. From here we can have the value of angle QPS which will be 72 degrees. Next हमारे पास जो पार्ट में मांगा हुआ है that is to find out the value of angle RT and S. RT and S. Let me just have a look that if there is something missing in the question. Seems like if there is something missing. हमारे पास no, there isn't anything missing over here. तो हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. Let's just do it. R, T and S. This is the angle that we need to find out. अच्छा, we can easily figure. This is a triangle. ये पूरा एक triangle है हमारे पास. This is the triangle P, Q and T. And sum of a triangle is always 180 degree. तो एंगल ये हमने फाइंड आउट कर लिया है. This is 78. Yes, you are right. This is 78 degrees. You are right. अब हमारे पास पी क्यू टी एंगल पी ट्राइंगल पी क्यू टी में एंगल टी विल इजीली बी फाउंड बाय 180 माइनस 74 माइनस 78. इन दोनों एंगल्स को हम माइनस कर देंगे बिकॉज दिस इज द ट्राइंगल. अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल है, तो 180 में से 74 एंड 78 इफ यू कुड डू इट दैट विल बी 28. दिस एंगल इज ऑल्सो नोन टू अस नाउ that this is 78. ये एंगल भी हमें पता है कि that is 78 degrees. अच्छा, ना लास्ट चीज हमसे मांगी है RST. RST ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है. इसके लिए we can first find out the inner angle. जो एंगल क्या है हमारे पास, एंगल PS and R. अच्छा, उसके लिए if you could just have a look on the chord.
सो पी आर इज द कॉर्ड, पी आर एक कॉर्ड है यहाँ पर। अब इस कॉर्ड की वजह से एक एंगल Q बन रहा है और एक एंगल S बन रहा है। वन एंगल इज Q एंड अदर इज S। ये ऑपोजिट सेगमेंट्स में दो एंगल्स बन रहे हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम एंगल S की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंगल PSR, एंड एंगल PSR विल बी 180 माइनस 74। और रीजन इसका क्या है, हमारे पास एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट्स, 106 एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट्स। अच्छा, उसके बाद सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल नाउ 106, ये स्ट्रेट लाइन है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द आउटर एंगल एज वेल। तो हमारे पास वो एंगल कितना होगा, 180 माइनस 106, तो हमारे पास वही 74 डिग्रीज वापस आ जाएगा। सो एंगल आर एस टी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 106 एंड दैट विल बी 74 डिग्रीज। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट प्रॉपर्टी। वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड, दिस इज अ टेंजेंट, this TAB, this is the tangent, let me mark it over here, ये एक टेंजेंट है and a chord at a point, for example let me take this as a chord, ये भी एक chord है QA, this is a chord। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द chord is equal to the angle subtended by the chord। इस chord की हेल्प से जो एंगल बन रहा है in the circle, in the alternate segment, in the other segment, इस chord की हेल्प से जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, this angle and this angle, they are both going to be the same। सबसे I repeat it again, इसमें क्या है कि एंगल टेंजेंट का और chord के दरमियान, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द chord, ये वाला, और इसी chord की हेल्प से सर्कल के अंदर जो ऑपोजिट सेगमेंट में एंगल बन रहा है, they are both going to be equal in size। so यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एंगल TAQ will be equal to the angle QPA। और रीजन वही है जो अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। लेट्स डू एन एग्जाम्पल फॉर दिस एज वेल। अच्छा जी, लेट्स ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द वैल्यू फॉर y ओवर हेयर। सबसे पहले y की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करते हैं, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर डूइंग दैट अभी बताता हूँ आपको मैं। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमने अभी वो प्रॉपर्टी डिस्कस की है। अब यहाँ पर दिस इज द टेंजेंट, दिस TA एंड P, ये पॉइंट है P, दिस TAP इज अ टेंजेंट, और इस टेंजेंट के साथ एक कॉर्ड जो है उसका एंगल बन रहा है। कॉर्ड कौन सी है, कॉर्ड भी लिख लेता हूँ, कॉर्ड AC। इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है दैट इज y डिग्रीज। और इफ वी हैव अ लुक ओवर हेयर, यहाँ पर इस कॉर्ड की वजह से एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर ऐसे इस कॉर्ड की वजह से अंदर ऑपोजिट सेगमेंट में एक एंगल बन रहा है, ये वाला। सो दिस एंगल विल बी y। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, लेट मी चेंज इट एंड मार्क इट एज y, ये वाला एंगल y होगा। तो अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूं तो दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू y। अब x देखें अगर आप, तो PAY is also a tangent, and because of this tangent, we'll have, because of this tangent, और यहाँ पर एक कॉर्ड है हमारे पास विच इज AB कॉर्ड। इसी की वजह, इसके साथ एक कॉर्ड है, एंड बोथ ऑफ देम आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 58 डिग्रीज। ठीक है, अब इस AB कॉर्ड की हेल्प से, AB कॉर्ड, इसकी हेल्प से एक एंगल बन रहा है विद इन द सर्कल एंड इन द ऑपोजिट सेगमेंट। लेट मी मार्क द टू सेगमेंट्स बिकॉज ऑफ दिस AB कॉर्ड।
एक तो सेगमेंट है जो येलो वाला जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, और एक सेगमेंट है ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। तो दो सेगमेंट बन रहे हैं स्क्वाड की वजह से। अब ये एक साइड पे तो ये येलो वाले पोर्शन के अंदर तो 58 वाला एंगल बन रहा है टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान में। तो दूसरे सेगमेंट में इफ वी हैव अ लुक ऑन द ऑपोजिट सेगमेंट इन द अदर सेगमेंट, तो यहाँ पर ये वाला एक्स एंगल बन रहा है। तो ये अभी पिछली प्रॉपर्टी जो हमने की है ये उसकी हेल्प से एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 58 डिग्रीज। अब हमारे पास एंगल एक्स बड़ा इजीली फिगर आउट हो गया है। तो हम अगर ये अंदर वाला एंगल वाई फाइंड आउट कर लें तो इट विल बी इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल वाई, एंड दैट विल बी 180 minus 45 minus 58, and that will be 77 degrees. I hope you have understood all the properties by now. If you have any query regarding any of the properties, comment section में mention कर दें. Inshallah before starting off for the next video or any other video, I'll answer that as well. Inshallah in the next video we are going to discuss a few past paper questions for the circle properties. Allah Hafiz, have a good day.